नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त यहाँ स्क्रीन पर मेरे पीछे आप एक धमाका होता हुआ देख रहे होंगे। ये धमाका भर नहीं था, ये एक बहुत गहरी साजिश थी जिसे भारतीय जवानों ने बेनकाब कर दिया और वक्त रहते एक बहुत बड़ी अनहोनी से बचा लिया। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है। इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक आतंकवादियों के टारगेट पर सीआरपीएफ के 400 जवान थे। आतंकी आईईडी के ब्लास्ट के जरिए सीआरपीएफ की 20 गाड़ियों को निशाना बनाने वाले थे। सीआरपीएफ की गाड़ियों का एक काफिला आज सुबह श्रीनगर से जम्मू के लिए निकलने वाला था। सुबह 7 बजे श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से यह कॉन्वॉय जम्मू के लिए निकलता। सुरक्षा बलों को पिछले कुछ दिनों से इस हमले के खुफिया इनपुट मिल रहे थे और इसके बाद एक जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नाकेबंदी की गई जिस दौरान 50 किलो आईईडी विस्फोटक से लदी एक गाड़ी ट्रेस कर ली। यकीन मानिए, पुलवामा पार्ट 2 दोहराने की पूरी साजिश थी। सबसे बड़ी बात है कि आज सीआरपीएफ के काफिले में जवानों के साथ साथ बड़े बड़े अफसर भी जम्मू के लिए रवाना होने वाले थे। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से एक बहुत भयानक हमला टल गया। रात में इस गाड़ी को पकड़ लिया गया, पूरा इलाका खाली करा लिया गया और सुबह सुबह एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यह ब्लास्ट किया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सिर्फ 90 मिनट में आसपास का सारा मलबा समेट लिया गया और पूरा रास्ता भी खोल दिया। और ये उस गाड़ी की तस्वीरें हैं जिसमें ये विस्फोटक लदा हुआ था। ये जो नीला ड्रम आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये विस्फोटक था और पुलिस के सूत्रों ने बताया कि ये 40 से 45 किलो विस्फोटक था और वो कॉन्वॉय भी जो आप देख रहे हैं यही था निशाने पर। लेकिन चूंकि इस साजिश की भनक पहले ही लग चुकी थी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, इस एक नाकेबंदी के दौरान पहले एक नाके पर जब इस गाड़ी को रोका गया तो ये नहीं रुकी, वार्निंग फायरिंग की गई। इसके बाद ये दूसरे नाके पर पहुंची, वहां पर भी वार्निंग फायर किया गया लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। इसके बाद इन्होंने एक इलाके में आतंकवादियों ने इस गाड़ी को छोड़ दिया और वहां से फरार। वहां पर बॉम्ब डिस्पोजल स्पॉट पहुंचा और तब पता चला कि इसके अंदर भारी मात्रा में विस्फोटक लदा हुआ था। हम आपको बता रहे हैं कैसे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बहुत बड़े टेरर प्लान को नाकामयाब बना दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने खुलासा किया कि पुलवामा में आईईडी ब्लास्ट की साजिश रचने के पीछे जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी थे और इनके टारगेट पर सुरक्षा बलों की पूरी 20 गाड़ी। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया और आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। तो बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है। लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। पुलवामा में जिस गाड़ी के अंदर आईईडी ब्लास्ट हुआ उसका नंबर फर्जी था। दरअसल इस गाड़ी पर एक मोटरसाइकिल का नंबर लगाकर रखा गया था। इंडिया टीवी ने उस शख्स को भी ढूंढ निकाला जिसके नंबर का गलत इस्तेमाल हुआ। ये वो मोटरसाइकिल है, इस पर जो नंबर लगा है वो ओरिजिनल है, लेकिन आतंकवादियों ने ये नंबर इस प्लान में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में लगा दिया, वो गाड़ी जिसमें 50 किलो विस्फोटक था। इसी गाड़ी के नंबर को आतंकवादियों ने गाड़ी में लगाया। सुनिए बाइक के ओनर का आतंकवादियों की साजिश पर क्या कहना है। इसमें कारण सर इस चीज़ का तो हमें नॉलेज नहीं था। सुबह एसएचओ साहब एसएचओ हीरानगर आए तो उन्होंने घर के भी बारे में साहिल भैया, हमारे भैया जी के नाम पे उन्होंने आरसी पे रजिस्टर थी मोटरसाइकिल की, तो वो मोटरसाइकिल के बारे में पूछते पूछते यहाँ पे आए। उन्होंने हमारे साथ आके इनके घर में पता किया कि
मोटरसाइकिल का नंबर, सर ये नंबर तो सुबह से न्यूज़ चल रही थी कि ये नंबर श्रीनगर में किसी ने उधर आतंकियों ने कोई बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए हमारे सुरक्षा बलों ने उनका नाकाम किया। तो सर इसमें हमारे मोटरसाइकिल का नंबर सर कार को लगा दिया है। सर इसके बारे में तो हमें पता भी नहीं था कि ऐसे ऐसे कोई साजिश रची जा रही है। सर अब पुलिस जब आई यहाँ पे फिर क्या किया पुलिस ने? सर वो मोटरसाइकिल लेके चले गए भैया का जो भी था। क्या बताया यहाँ पे? सर उन्होंने कुछ नहीं बताया, बोल रहे हैं कि हम कोई वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए इनकी गाड़ी हमें ले जानी पड़ेगी। पुलवामा के राजपुरा में आतंकवादियों ने एक बहुत बड़ी साजिश का प्लान बनाया, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के आगे आतंकवादियों के मंसूबे फेल हो गए। जवान मुस्तैद थे, पहले से अलर्ट थे, इसलिए हर नाके पर गाड़ी की जांच हो रही थी। कल रात जब कार में सवार आतंकवादी सुरक्षा बलों पर फायरिंग करके फरार हुए तो कंफर्म हो गया कि कोई बहुत बड़ी साजिश है। रात में इस कार को ट्रैक किया गया और सुबह उसमें लगे आईडी में ब्लास्ट कर दिया गया। मेरे साथी मंजूर मीर पुलवामा के उसी स्पॉट पर हैं और वहां से उन्होंने भेजी है एक ग्राउंड रिपोर्ट। पुलवामा जैसे हमले को एक बार फिर से अंजाम देने की कोशिश जो है वो सुरक्षा बलों ने आज नाकाम कर दी। दरअसल बीती रात सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली कि एक सेंट्रो कार में 2 से 3 मिलिटेंट सवार है और उस कार में आईडी रखा गया है। राजपुरा पुलवामा के पास नाका लगा दिया गया और जब सेंट्रो कार वहां से गुजरी उन्हें रुकने का इशारा दिया गया, लेकिन उन्होंने नाका तोड़ दिया। कुछ गोलियां भी चली। 2 नाके तोड़कर मिलिटेंट जो है यहां तक पहुंचने में कामयाब हो गए और उन्होंने यहां पर रात 10:30 बजे के आसपास अपनी सेंट्रो कार जिसमें आईडी रखा गया था वो यहां पर पार्क की और आज सुबह 7:05 पर जैसे ही सुरक्षा बलों को वो सेंट्रो कार यहां पर मिली, बम स्क्वाड को बुलाया गया और कार को डिफ्यूज़ कर दिया गया। धमाके की आवाज़ करीबन जो है 5 किलोमीटर एरिया तक सुनाई दी गई और धमाका इतना ज़ोरदार था उसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। मकान की जो छत है वो देखिए आप, वो पेड़ पर आ चुके हैं और गाड़ी का मलबा जो है वो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। दीवार जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है। इस पेड़ पर आप देख सकते हैं कि सीमेंट के बैग जो है वो आ चुके हैं। खिड़कियां जो है वो ज़मीन पर आ चुकी है। इस मकान का कोई भी हिस्सा जो है वो सामान्य तौर पर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। करीबन ये 2 मीटर का जो एरिया है वहाँ पर इसी तरह से दीवार जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है और ये वो गाड़ी है उसका एक मलबा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि गाड़ी का जो इंजन वगैरह था वो पहले ही सिक्योरिटी फोर्स जो है यहाँ से उठा कर ले गए हैं, लेकिन कुछ मलबा अभी भी यहाँ पर मौजूद है। गाड़ी की स्टीयरिंग जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये वो स्पॉट है जहाँ पर गाड़ी को जो है डिफ्यूज़ किया गया था जिसमें वो आईडी रखा गया था। और यहाँ से अगर आप नज़र दौड़ाएंगे यहाँ तक तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पेड़ जो है वो ज़मीन पर आ गए हैं कि यानी कि इतना ज़ोरदार ये धमाका था। 40 से 45 kg बारूद जो है इसमें रखा गया था और अगर मिलिटेंट्स इस हमले को अंजाम देने में सफल हो जाते तो निस्संदेह ही सुरक्षा बलों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता। पुलवामा जैसा पार्ट 2 हमला होता, लेकिन इससे पहले ही सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी मिली और उन्होंने इन मिलिटेंटों को अपने राडार पर लिया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक रमज़ान के जंगे बदर के दिन से ही हिज़्बुल मुजाहिदीन की ये योजना थी कि वो किसी बड़े हमले को अंजाम देंगे और इसका इनपुट पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुका था और तब से लगातार ये मिलिटेंट्स सुरक्षा बलों के राडार पर थे। और कल रात जैसे ही 8:30 बजे के आसपास इन्हें नाके पर रोका गया, लेकिन मिलिटेंट्स अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार होने में कामयाब तो हो गए, लेकिन वो कार जिसमें ये बारूद रखा गया था जिससे एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी, पुलवामा से भी बढ़कर एक हमला हो सकता था, उस हमले को सुरक्षा बलों ने फ़िलहाल नाकाम बना दिया है। फ़िलहाल पूरे मामले की तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 से 3 मिलिटेंट शामिल थे, जिनमें जैश, लश्कर और हिज़्बुल मुजाहिदीन के 3 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान का आईडी एक्सपर्ट वलीद बाई और दूसरे का नाम आदिल बताया जा रहा है, जबकि तीसरे की पहचान जो है अभी नहीं हो पाई है। तो निस्संदेह ही अगर ये ब्लास्ट हो जाता, मिलिटेंट इसे
वहाँ तक जो उनके टारगेट था, जो उन्होंने योजना बना ली थी, वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाते तो सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन निस्संदेह ही वक्त रहते जो है सुरक्षा बलों ने इस हमले को नाकाम बना दिया और सुरक्षा एजेंसियाँ इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मैं मंजूर मीर, इंडिया टीवी, पुलवामा। इसमें कोई शक नहीं है कि सुरक्षा बलों ने बहुत बड़े नुकसान से देश को बचाया और इस वक्त भी करीब 10 किलोमीटर के इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। मंजूर मीर की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है और फरार मिलिटेंटों की तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि 3 मिलिटेंट्स जिन्होंने इस जगह पर, इस स्पॉट पर सेंट्रो कार पार्क की थी, जिसे बाद में डिफ्यूज़ कर दिया गया, पूरी गाड़ी को तबाह कर दिया गया ब्लास्ट करके। उसके बाद मिलिटेंटों की तलाश जो है इस इलाके में बड़े पैमाने पर जारी है। आर्मी के सीनियर ऑफिसर जो है वो स्पॉट पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ जवानों ने इस पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल ये इलाका जो है मिलिटेंसी का गढ़ माना जाता है और छोटी छोटी इसी तरह की गलियाँ हैं, पास में बहुत बड़े बाग बगीचे हैं जहाँ से मिलिटेंट्स आसानी से इन इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के आसपास भी जो है सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स रात को करीबन 10:30 बजे इस जगह पर वो सेंट्रो कार जिसे ब्लास्ट किया गया यहाँ पर पार्क करके चले गए थे, वो इस इलाके से ज़्यादा दूर नहीं भागने में कामयाब हुए होंगे, क्योंकि 8:30 बजे के करीब उन्होंने पहला नाका जो था वो तोड़ दिया था और वहाँ पर कुछ गोलियों की आवाज़ भी सुनाई दी गई थी और उस कार में भी कुछ गोलियों के निशान जो थे वो साफ तौर पर वहाँ पर देखे जा रहे थे सुबह जब कार को ब्लास्ट करने से पहले किया गया था। और उसके बाद ये इस इलाके में करीबन 10 किलोमीटर के एरिया में जो है सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF जो का है जो जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का गश्त जो है वो जारी है। हालांकि पुलिस ने जो ये खुलासा किया है कि 3 मिलिटेंट्स जैशे मोहम्मद लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन मिलकर जो है इस हमले को अंजाम देने की योजना बना चुके थे। उसके बाद कहीं ना कहीं इस इलाके में अलर्टनेस जो है और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। आपको बताते हैं कि गाड़ी दरअसल ट्रैक कैसे की गई। एक नाके पर आतंकवादी ने सुरक्षा बलों को चकमा दे दिया और वो फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गया। जवानों ने भी उन पर काउंटर फायर किया। जिस नाके पर यह सब कुछ हुआ था वहां भी मंजूर मीर पहुंचे। देखिए वहां से एक रिपोर्ट। हम इस वक्त पुलवामा के चेक पॉइंट पर मौजूद है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का नाका रहता है। यहाँ पूरे रास्ते में बैरिकेडिंग की गई है, कांटों वाली तार बिछा दी गई है। इस इलाके में किसी भी शख्स को बिना पहचान पत्र दिखाए आगे जाने की अनुमति नहीं है। करीबन 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता जो है यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। बताया जा रहा है कि करीबन रात 8:30 बजे के आसपास एक सेंट्रो कार जिसे आज सुबह 7:05 पर डिफ्यूज़ किया गया, जिसमें बारूद रखा गया था। मिलिटेंट उसी कार में सवार थे और 3 नाके उन्होंने क्रॉस कर लिए थे, जिनमें से एक नाका ये भी है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं। ये नाका आप देख सकते हैं, हालांकि काफ़ी टफ नाका है, इसको क्रॉस करना बेहद मुश्किल है। बैरिकेड्स पूरी तरह से लगी हुई है, जवान यहाँ पर तैनात रहते हैं। लेकिन चूंकि रात 8:30 बजे का समय था, अंधेरा था, जवान अपने पिकेट्स में मौजूद थे और जब उन्हें रुकने का इशारा दिया गया तो वो नहीं रुके। हालांकि वार्निंग फायर भी किए गए और उसमें मिलिटेंट जो है अंधेरा का फ़ायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। दरअसल इस इलाके को समझने की ज़रूरत है। ये जो पुलवामा का इलाका है एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है और साथ ही साथ पुलवामा के दोनों इस रास्ते जो राजपुरा की तरफ जाता है, यहाँ के दोनों रास्तों पर अगर आप दाएं और बाएं नज़र दौड़ाएंगे तो आपको यहाँ पर सेबों के बड़े बड़े बाग बगीचे देखने को मिलेंगे जो ग्रीनरी से अभी पूरी तरह से भरे हुए हैं। और मिलिटेंट्स इस तरह से रास्तों का इस्तेमाल करके ऐसे मौकों पर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। हालांकि पूरी रात इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रहा और सुबह जैसे ही सर्च ऑपरेशन को और दोबारा फिर शुरू किया गया तो
यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर राजपोरा में उस गाड़ी को देखा गया और जब गाड़ी के बाहर कुछ गोलियों के निशान दिखाई दिए तो पता चला कि ये वही गाड़ी है जो कल नाका तोड़कर फरार होने में कामयाब हो गई थी। और जब गाड़ी को सर्च किया गया तो देखा कि गाड़ी के अंदर में बारूद रखा गया है। तुरंत बम स्क्वाड को बुलाया गया। पहले ये जानकारी मिली कि 10 से 15 केजी गाड़ी में बारूद रखा गया है, लेकिन जब जांच पूरी तरह से की गई तो 40 से 45 केजी के आसपास गाड़ी में बारूद रखा गया था, जो मिलिटेंट्स पुलवामा में किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप या फिर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर किसी बड़ी कॉन्वॉय को अटैक करने की योजना बना चुके थे। हालांकि पुलिस के मुताबिक जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा ने मिलकर ये साजिश रची थी, क्योंकि पिछले एक महीने में, खासकर रमज़ान के महीने में, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, अंसारुल गज़वतुल हिंद और लश्कर ए तैयबा के कई बड़े टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। खासकर हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशनल कमांडर इन चीफ रियाज नायकू और उसके बाद जुनैद सहराई का मारा जाना मिलिटेंट संगठनों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। और उसी का बदला लेने के लिए मिलिटेंटों ने 17 रमज़ान के दिन से ही ये योजना बना ली थी कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप या कॉन्वॉय पर एक बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं, जो पुलवामा पार्ट 2 जैसा हमला होगा। लेकिन जैसे ही ये इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिले, तुरंत उसके बाद 17 रमज़ान के दिन से ही वो राडार पे देखे गए। उनकी ये कोशिश 17 रमज़ान से लेकर अब तक कामयाब नहीं हुई। और कल रात जब ये सूचना मिली कि मिलिटेंट्स उस कार में सवार होकर राजपुरा की ओर जा रहे हैं तो चारों तरफ से नाके लगा दिए गए। हालांकि मिलिटेंट जो है नाका तोड़कर फरार होने में कामयाब तो हो गए, लेकिन वो गाड़ी जो है वो सुरक्षा बलों को मिली, जिसमें 45 केजी करीब बारूद रखा गया था और उसे डिफ्यूज़ किया गया। उसमें जो बारूद था, हालांकि ये बताया जा रहा है कि इसमें जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर जो आईईडी एक्सपर्ट है वलीद भाई, उसका अहम भूमिका है। उसने ये सारी प्लानिंग रची है और उसके साथ में एक और आदिल, और जबकि तीसरे शख्स मिलिटेंट की अभी तक पहचान नहीं हुई है। निस्संदेह ही ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि अगर मिलिटेंट इस हमले को अंजाम देने में कामयाब हो जाते तो ये पुलवामा जैसा बड़ा हमला हो सकता था और इसमें सुरक्षा बलों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता था। लेकिन इससे पहले ही कि मिलिटेंट्स इस हमले को अंजाम देते, सुरक्षा बलों ने रात को ही इन्हें चारों तरफ से घेर लिया और इस कार को बरामद कर लिया और कार में जो बारूद था उसे डिफ्यूज़ कर दिया गया है। निस्संदेह ही सुरक्षा एजेंसियां इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मैं मंजूर मीर, इंडिया टीवी, पुलवामा।